हेलो स्टूडेंट्स, आज हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं द डेजर्ट। उससे पहले फर्स्ट और सेकंड चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिनकी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, आज ये जो हमारा चैप्टर है ये है रेगिस्तान के बारे में। एक ऐसा लोग सोचते हैं कि रेगिस्तान होंगे और कैसे वो एक्चुअल में होते हैं। हम सोचते हैं कि रेगिस्तान में बस रेत होता है और कोई लाइफ नहीं होती, कोई रेनफॉल नहीं होता, जबकि ऐसा नहीं होता। वहाँ पर भी वेजिटेशंस होती हैं और वहाँ पर लोग भी रहते हैं। ठीक है, चलो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। दोज ऑफ अस who live in region covered with forest and surrounded by hills may find it difficult to imagine what a desert is really like। हम में से जो लोग ऐसे जंगली एरिया में रहते हैं या फिर पहाड़ी एरिया में रहते हैं, उन लोगों के लिए ये मानना बहुत ही, ये महसूस करना या इमेजिन कर पाना बहुत ही मुश्किल है कि डेजर्ट कैसे होते होंगे। द पॉपुलर बिलीफ इज़ दैट इट इज़ एंडलेस स्ट्रेच ऑफ सैंड वेयर नो रेन फॉल्स। सबसे ज़्यादा लोगों का मानना यही होता है कि ये तो बस रेत होता है, पूरा जहाँ तक भी देखे रेत ही होता है, रेत ही दिखाई देता है और कोई भी बारिश नहीं होती। एंड देयर फॉर नो वेजिटेशंस ग्रो देयर, और इसीलिए वहाँ पर कोई भी पेड़ पौधे नहीं उगते हैं। इट इज़ ड्राई हॉट वाटरलेस एंड विदाउट शेल्टर। ये सूखा होता है, गर्म होता है और पानी के बिना होता है, बिना पानी की जगह होती है ये, और ऐसी जगह होती है जहाँ पर कोई भी रहने के लिए जगह नहीं होती। बट दिस इज़ नॉट इंटायरली करेक्ट, लेकिन ये पूरी तरह से सही नहीं है। फॉर दोज हु हैव स्टडीड इट द डेजर्ट कैन बी अ ब्यूटिफुल प्लेस। वो लोग जिन्होंने इनकी पढ़ाई की है, इन चीज़ों को अच्छे से पढ़ा है, समझा है, परखा है, उनको पता है कि डेजर्ट जो है ना वो अच्छी जगह होती है, सुंदर जगह होती है। इट इज़ द होम ऑफ वेराइटी ऑफ पीपल। ये बहुत तरह के लोगों का घर होता है। एनिमल्स एंड प्लांट दैट हैव लर्न टू लिव अंडर वेरी हॉट एंड ड्राई कंडीशन। यानी कि ऐसी जगह जो ऐसी जगहों पे बहुत तरह के लोग और जानवर रहते हैं, बहुत तरह के पेड़ भी होते हैं जिनको गर्म और सूखे हालातों में रहना आता है। उन लोगों के लिए ये उनका घर है। ट्रू, द ग्राउंड इज़ नॉट ऑलवेज हिडन बाई कवर ऑफ ग्रास प्लांट एंड ट्रीज एज इट इन दी अदर क्लाइमेट। ये सच है कि जैसा बाकी क्लाइमेट्स में होता है, बाकी जगहों पे होता है, ये जो डेजर्ट में जो ज़मीन होती है वो हमेशा ही घास से, पौधों से, पत्तों से, इनसे नहीं ढकी होती है। बट वेन एवर इट रेन विच इज़ रेयर डेजर्ट फ्लावर ब्लूम। लेकिन जब भी बारिश होती है, जो कि बहुत कम होती है, जो डेजर्ट के जो फूल हैं वो खिलते हैं। एंड द साइट कैन बी रिवार्डिंग एज दैट्स दी एनी ट्रॉपिक दैट ऑफ एनी ट्रॉपिकल गार्डन। और जो नज़ारा होता है वो वैसा ही होता है जो किसी भी ट्रॉपिकल गार्डन का होता है। यानी कि जहाँ पर ज़्यादा बरसात होती है वहाँ के जो गार्डन होते हैं ना, वैसे ही यहाँ रेत में भी गार्डन हो जाता है अगर बारिश आ जाती है। ए डेजर्ट इज़ नॉट ऑलवेज अ फ्लैट। एक डेजर्ट जो है, रेगिस्तान जो है, वो हमेशा ही एक जैसा नहीं होता, समतल नहीं होता। अनचेंजिंग वेस्टलैंड ऑफ ड्राई सैंड। ये क्या है? हमेशा ही ये ऐसा नहीं रहता कि बिल्कुल समतल है या फिर बदल नहीं रहा है और बिल्कुल खाली रेत ही है, कभी ना बदलने वाला। इट मे हैव माउंटेन्स एंड हिल। यहाँ पर माउंटेन्स और हिल्स भी हो सकती हैं, पहाड़ और छोटी हिल्स भी हो सकती हैं। इट मे हैव नो ओएसिस बिग और स्मॉल। यहाँ पर कोई भी पानी के झरने, पानी के ऐसे, ये जो छोटे तालाब होते हैं ना, उनको ओएसिस बोलते हैं, कि ऐसे यहाँ पर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। एन ओएसिस इज़ लाइक अ ग्रीन आइलैंड इन द मिडल ऑफ द डेजर्ट। ये डेजर्ट में एक ग्रीन ओएसिस के जैसा, ग्रीन आइलैंड के जैसा होता है एक ओएसिस। यानी कि थोड़ी सी जगह जहाँ पर पानी होगा वहीं पर बहुत सारे पेड़ पौधे भी होंगे, जानवर भी होंगे और लोग रहते होंगे, तो वो एकदम ग्रीन आइलैंड के जैसा लगता है। वेयर अ स्प्रिंग एंड वेल गिव्स प्लांट्स एंड ट्रीज अ बेटर चांस टू ग्रो। जहाँ पर क्या होता है कि झरना और कुआं वहाँ के पौधों को और पेड़ों को बढ़िया मौका देता है बड़े होने के लिए। यानी कि अगर कहीं पर भी पानी थोड़ा बहुत भी होता है तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पेड़ पौधे उग जाते हैं डेजर्ट्स में। ए डेजर्ट मे बी हॉट लाइक थार एंड कोल्ड लाइक लद्दाख। एक डेजर्ट जो है वो थार के जैसा गर्म भी हो सकता है और लद्दाख के जैसा ठंडा भी हो सकता है। बट जनरली स्पीकिंग, इफ़ अ प्लेस हैज़ लिटल और नो वाटर और एंड वेजिटेशन, पीपल यूजुअली कॉल इट अ डेजर्ट।
लेकिन आम तौर पे ऐसा होता है कि किसी ऐसी जगह पे जहाँ पर कम बारिश होती है या फिर बिल्कुल भी बारिश नहीं होती है, कम पेड़ पौधे होते हैं या बिल्कुल ही पेड़ पौधे नहीं होते, तो लोग उसको क्या कहते हैं, उसको रेगिस्तान कहते हैं। सम डेजर्ट आर ऑलमोस्ट टोटली विदाउट वाटर, कुछ एक रेगिस्तान ऐसे भी होते हैं जहाँ पर लगभग बिल्कुल ही पानी नहीं होता। इन सच प्लेस स्ट्रॉन्ग विंड ब्लो रेजिंग हीप्स ऑफ सैंड एंड डिपोजिंग दैम ऑन माउंट्स। कई बार क्या होता है, जहाँ ऐसी जगह है जहाँ पर बिल्कुल ही बारिश नहीं होती है, वहाँ पर क्या होगा कि बहुत तेज़ हवा चलेगी और वो रेत के पूरे टीले बना देती है और बहुत बड़े ढेर बना देती है। दीज आर कॉल्ड सैंड डून्स, इनको रेत के डून्स रेत की चट्टानें कहेंगे या रेत के ढेर कहेंगे। दैट स्विफ्ट एंड मूव एंडलेसली अक्रॉस द डेजर्ट, जो कि चेंज होते रहते हैं। क्यों? फिर से हवा चलेगी और वो ख़त्म हो जाएगा और कहीं और जाके रेत जमा हो जाएगा, तो फिर से सैंड डून्स कहीं और बन जाएंगे। फ्यू प्लांट्स कैन सर्वाइव ऑन सच ड्राई एंड शिफ्टिंग सैंड, ऐसे सूखे और चलते हुए रेत में हमेशा हवा के साथ रेत चलता रहेगा ना, ऐसी जगह पे बहुत कम ही पेड़ पौधे सर्वाइव कर पाते हैं, रह पाते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर इन ऑर्डर टू सर्वाइव, हर एक चीज़ जिसको जिंदा रहना है उसको पानी तो चाहिए। द फ्यू प्लांट्स एंड एनिमल दैट लिव इन डेजर्ट हैव डेवलप्ड द एबिलिटी टू रिक्वायर लेस वाटर देन मोस्ट प्लांट्स एंड एनिमल, जो भी प्लांट्स या एनिमल डेजर्ट्स में रहते हैं उनके पास में ये एबिलिटी डेवलप हो जाती है, यानी कि उनके अंदर ये खासियत आ जाती है कि वो कम पानी में ही ज़िंदा रह पाते हैं बाकी पेड़ पौधों और जानवरों की बजाय। द कैमल, पॉपुलरली नोन एज शिप ऑफ डेजर्ट, कैन ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर एट वन टाइम। इनसे ऊँट का एग्जाम्पल दिया है। ऊँट जो कि ऐसा कहा जाता है कि रेगिस्तान का जहाज है, वो एक समय पे बहुत ज़्यादा पानी पी सकता है। कैमल कैन डू विदाउट वाटर फिर फॉर डेज टुगेदर, और इसके साथ ही वो बहुत दिनों तक बिना पानी पिए भी रह सकता है। द रीज़न इज़ दैट दे स्वेट वेरी लिटल, इसका कारण ये है कि उनका पसीना बहुत कम निकलता है। वी स्वेट बिकॉज वी मस्ट कीप आवर बॉडी टेम्परेचर कॉन्स्टेंट, हम पसीना बहाते हैं, हमारी बॉडी से पसीना निकलता है क्योंकि हमारी बॉडी को टेम्परेचर मेंटेन करके रखना होता है। वी स्वेट व्हेन इट गेट्स हॉट एंड दिस कूल्स दी बॉडी, जब गर्मी होती है तो हमारा पसीना निकलता है जिससे कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है और हमारी बॉडी शांत हो जाती है, कूल हो जाती है, ठंडी हो जाती है। कैमल कैन स्टैंड हाई बॉडी टेम्परेचर, कैमल जो है वो ज़्यादा टेम्परेचर को भी झेल सकते हैं। दे डिडंट नीड टू स्वेट एंड कैन देयरफॉर रिटेन द वाटर दे ड्रिंक फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, इसीलिए क्योंकि उनको पसीना बहाने की ज़रूरत नहीं है, पसीना निकालने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए जो पानी वो पीते हैं उसको वो लंबे समय तक इस्तेमाल में ला सकते हैं, मतलब उनकी बॉडी उसी पानी पे सर्वाइव करती रहती है। ये स्मॉल डेजर्ट एनिमल डिड नॉट ड्रिंक वाटर, जो छोटे जानवर होते हैं इसके रेगिस्तान के, उनको पानी की ज़रूरत ही नहीं होती। दे बोरो अंडरग्राउंड ड्यूरिंग द हॉट डे, वो गर्म दिन के दौरान तो क्या करते हैं कि ज़मीन खोद कर उसके अंदर चले जाएंगे। एंड केम आउट एट नाइट टू ईट, और रात के समय बाहर आते हैं खाने के लिए। सम ऑफ देम ईट अदर एनिमल्स, कुछ एक तो दूसरे जानवरों को ही खाते हैं। एंड गेट दी वाटर दे नीड फ्रॉम द मॉइस्चर ऑफ द इन द मीट, और जो दूसरे जानवर को खा के उनका मीट खा के जो मॉइस्चर उनको मिलता है, जो नमी उनको मिलती है, उसी से वो अपना काम चला लेते हैं। अदर ईट प्लांट्स एंड सीड्स एंड गेट दी वाटर दे नीड फ्रॉम दी प्लांट जूस, और कुछ एक जो प्लांट खाते हैं तो उसी के प्लांट से ही, उन्हीं के सीड से, उसी के जूस से ही अपना काम चला लेते हैं पानी का। डेजर्ट प्लांट ऑल्सो अडेप्ट देमसेल्फ टू द लाइफ दे लीड, डेजर्ट के जो प्लांट्स हैं, यानी कि यहाँ के जो पेड़ पौधे हैं, वो भी जिस जगह पे वो रह रहे हैं, जहाँ की लाइफ में वो जी रहे हैं, उसी को अडेप्ट कर लेते हैं, उसी को अपना लेते हैं। कैक्टस प्लांट स्टोर वाटर इन देयर थिक स्टेम, कैक्टस प्लांट जो है आप सब ने देखा ही होगा, ये क्या करते हैं, इनकी जो स्टीम है ना बहुत मोटी होती है, इसी में ये अपना वाटर स्टोर करके रखते हैं। देयर रूट्स लाई क्लोज टू द सर्फेस ऑफ द ग्राउंड, इनकी जो जड़ें होती हैं वो बिल्कुल ग्राउंड के पास में ही होती हैं। एंड क्विकली एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द लाइट रेन दैट ओकेजनली फॉल, यानी कि ज़्यादा गहराई तक इनकी जड़ें नहीं जाती, और जैसे ही थोड़ी बहुत भी अगर बारिश होती है, थोड़ी बहुत भी नमी आती है, तो उसी से वो पानी सोख लेते हैं। द मेजर फीचर ऑफ all the desert is of course dryness and variation of temperature in the
वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर, जो भी पेड़ पौधे डेजर्ट में होते हैं उनमें ये खासियत तो सब में होती ही है कि वो सूखे होते हैं और उनको टेम्परेचर झेलने की भी आदत होती है, यानी कि वो हाई टेम्परेचर में भी रह सकते हैं, ज़िंदा रह सकते हैं, और कम पानी में भी ज़िंदा रह सकते हैं। इन ह्यूमिड क्लाइमेट द मॉइस्चर इन द एयर एक्ट लाइक अ ब्लैंकेट। और जब ह्यूमिड टेम्परेचर होता है यानी कि हवा में जब नमी होती है, तब वो क्या करते हैं कि जो एयर की नमी है ना, हवा की जो नमी है, वही उनके लिए ब्लैंकेट का काम कर देती है, उसी से वो पानी ले लेते हैं। एंड प्रोटेक्ट्स द एयर अर्थ सरफेस फ्रॉम द हॉट रेज ऑफ सन। और उससे क्या होता है, वही हवा की नमी जो है वो अर्थ को भी सन की हॉट रेज से बचाती है, सूरज की गर्म किरणों से भी बचा लेती है। द एब्सेंस ऑफ दिस ब्लैंकेट इन डेजर्ट लैंड causes द डेजर्ट टू हीट अप रैपिडली ड्यूरिंग द डे। अब हवा में ये नमी कम होने की वजह से ही डेजर्ट्स में क्या होता है कि दिन के समय जल्दी से ही सूरज की सारी किरणें धरती पर गिरती हैं और वो गर्म हो जाता है। एंड कूल ऑफ रैपिडली एट नाइट। और रात के समय ये जल्दी से ही ठंडा भी हो जाता है, क्योंकि रात के समय सनलाइट नहीं होती, सनरेज नहीं पड़ती हैं, तो अपने आप ही ठंडा हो जाता है। द डेजर्ट आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ नेचर्स ग्रेट प्लान। ये डेजर्ट्स जो है ना, रेगिस्तान, ये भी भगवान का या कहीं प्रकृति के बड़े से प्लान का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। दे आर लाइक द डेंस फॉरेस्ट एंड डीप ओशन। ये जो डेजर्ट्स हैं वो भी यहाँ पर हमेशा से ही हैं, जैसे कि गहरे जंगल हैं या फिर वो घने जंगल हैं या फिर गहरे समंदर हैं, ऐसे ही। जस्ट बिकॉज दे आर नॉट हॉट एंड ड्राई, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो गर्म है और सूखे हैं, वन शुड नॉट लुक अपन देम एज यूजलेस पार्ट ऑफ द अर्थ। इसलिए क्योंकि रेगिस्तान सूखे हैं और गर्म हैं, इसलिए हमें ये नहीं मानना चाहिए कि ये अर्थ पे बिना वजह ही हैं, इनका कोई फ़ायदा नहीं है इनके होने का। ठीक है स्टूडेंट्स, आज ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके साथ ही फर्स्ट और सेकंड चैप्टर के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप उनको भी देख लीजिएगा। थैंक यू।